स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और आप देख रहे हैं न्यूज 555 डेज का एडिटोरियल। दोस्तों, अभी हम लोग प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या में हैं और देख रहे हैं कि हर जगह हरियाली है, लेकिन इसके साथ ही हम अपने क्षेत्र बिहार के कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनको हम देश में कहीं भी रहें उनको छोड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, अभी बिहार सरकार का एक फरमान आया है कि सारे शिक्षक अब जो है शराब माफियाओं और शराब बेचने वालों की देख रेख करेंगे। जरा सा दोस्तों, सरकार के इस फरमान का मैं आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण पेश करता हूं। दोस्तों, आज बिहार में सरकारी शिक्षकों की ऐसे ही कमी है और बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे पोस्ट खाली चल रहे हैं, और ऐसे में शिक्षकों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन देना ये जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य और बिहार के बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ है। क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही शिक्षक बहुत सारे अतिरिक्त कार्य के भार के तले दबे हुए हैं। जनगणना कराना, मतगणना कराना, चुनाव कराना, सर्वे करना, खिचड़ी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टरों को ठेकेदार भी बना दिया। दोस्तों, मैं भी एक शिक्षक रहा हूं और लगभग 10 सालों तक विभिन्न स्कूलों में मैंने शिक्षण का कार्य किया है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का मूड क्या होना चाहिए। अगर सुबह सुबह कोई शिक्षक पढ़ाने स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो शिक्षक जो है अपने दिमाग को फ्रेश रखे। और सरकार जिस तरह से शिक्षकों के ऊपर ये गलतियां और इस तरह के दबाव डालते जा रही है, क्या शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या उनका दिमाग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो पाएगा? अब बताइए कि माननीय सरकार से न्यूज 555 डेज का आग्रह भी है। महाशय, शिक्षक जो है एक प्रबुद्ध वर्ग है और उनका काम बच्चों का विकास होता है, और हमें लगता है कि अगर किसी एक आदमी को बहुत सारे काम दे दिए जाए तो वो किसी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकता है, और वहां पर जाकर के हम शिक्षकों को दोषी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि सरकारों की कुछ नीतियां बिहार सरकार की ऐसी होती जा रही है कि जो नीचे के तबके के एम्प्लॉय हैं उन पर सारा बोझ डाल दिया जाता है, और वो बेचारे पिसता रहता है अधिकारियों और जनता के बीच में। जैसा कि आपने देखा कि अभी शराबबंदी संबंधित जो कानून आए थे, अभी शराबबंदी संबंधित जो कानून या सरकारों ने जितना कड़ा डिसीजन लिया था, इसमें सबसे ज्यादा भार डाल दिया गया चौकीदारों के ऊपर, और चौकीदार जो है सारे शराब माफियाओं के टारगेट पे आ गए। अब क्या चाहती है सरकार की जो शिक्षक हमारे समाज को शिक्षित करते हैं वो भी इन शराब माफियाओं के चंगुल में उलझ जाए, उनसे डरे। अब बताइए कि शिक्षक शराब पीने वालों को देखेगा, शराब बेचने वालों को देखेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? सरकार की नीतियां क्या कह रही है ये जनता और हम लोग के समझ से बहुत परे है। सरकार की नीतियों के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। दोस्तों, शिक्षक समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, और शिक्षक चाहे तो किसी भी क्षेत्र को बहुत उन्नत बना सकता है और किसी भी क्षेत्र को बहुत नीचे ले जा सकता है। और ऐसे में शिक्षकों पर इतना अतिरिक्त भार, बोझ क्या सही है? जरा सोचने की जरूरत है। क्योंकि यदि उन शिक्षकों को हम अगर ऐसे कामों में लगा देंगे कि वो दिन भर जनगणना करते रहे, मतगणना करते रहे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और दोस्तों, एक बड़ी हास्यप्रद बात है कि पूरे सरकार में अगर देखा जाए तो एक बार भी सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया कि शिक्षक पढ़ाते कैसे हैं। दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, और एक शिक्षक को क्लास में पढ़ाने के पहले बहुत सारे होमवर्क करने पड़ते हैं, उनको अपना वर्क करना पड़ता है। अब जरा दोस्तों बताइए कि 24 घंटे के दिन में अगर कोई शिक्षक 8 घंटे स्कूल में रहता है तो वो अपने कंसर्न सिलेबस का लेसन प्लान कब तैयार करता है? वो अपने बच्चों के होमवर्क का शेड्यूल कब तैयार करता है? अपने बच्चों के दैनिक क्रियाओं की नोटिस कब करता है? जरा सोचिए
तो ऐसे में जब सरकारें ही शिक्षकों को इधर उधर के कामों में बरगला रही है, तो फिर कौन से शिक्षा व्यवस्था की नींव की देख हम बिहार के लोग कर रहे हैं। ऐसे साथ में अगर देखा जाए तो बिहार आज देश के शिक्षा के माध्यम से सबसे पिछड़े हुए राज्यों में एक है, और इसमें अगर मुख्य कारण कुछ है तो यही है। दोस्तों, आज बिहार के जो लोग बहुत ऊपर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग, लेकिन जो ऊपर जाते हैं वो बिहार के बदौलत नहीं, बिहार से बाहर निकल करके और किसी दूसरे राज्यों में जाके पढ़ते हैं और उन संस्थानों के बदौलत ऊपर बढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि उन राज्यों में शिक्षकों को दारू पीने वाले के देखने के लिए नहीं लगाया जाता है, वहां पे दारू बेचने वालों के लिए शिक्षक नहीं जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों की प्रतिष्ठा तो धूमिल हो ही रही है, साथ में बिहार की भी बहुत सारी बदनामी हो रही है, और बाहर के राज्यों के लोग हंस रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षक अब शराब माफियाओं की देखभाल करेंगे। बताइए, जिन शिक्षकों को हम लोग दुनिया के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में रखते हैं, जो पूरे समाज को विकसित करने के लिए सब कुछ छोड़कर बच्चों के बीच में रहते हैं, क्या उनको अगर हम लोग किसी दूसरे कामों में लगा देंगे तो क्या वो शिक्षक जो है अपना काम कर पाएगा? क्या यहाँ पे सरकार की नीतियां गलत नहीं है? क्या सरकार को इस पे सोचने की जरूरत नहीं है? दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि आज के समय में बिहार के बच्चों में गांव गांव में जिन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, और शायद मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, इस बात के बाद बहुत सारे माफिया मेरे पीछे भी लगेंगे, और मुझे पूरा भी भरोसा है कि बिहार सरकार मुझे सुरक्षा नहीं देगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में हूं और यहां से बिहार की आवाज को उठाने का काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे मैं अपने आप को सुरक्षित फील कर रहा हूं। ऐसा क्यों है, ये तो बिहार सरकार को सोचने की जरूरत है। आए दिन पत्रकारों के मर्डर, पत्रकारों के साथ ये, बैंक कर्मियों के साथ ये बिहार में तांडव मचा के रख दिया है सरकार ने। और ये तांडव क्यों है? क्योंकि आपकी नीतियां गलत है साहब। आप मानते क्यों नहीं है? आप अपने धुन में पूरे बिहार के जनता को बर्बाद किए जा रहे हैं। मजाक मत बनाइए, जनता है, बहुत इज्जत के साथ आपको कुर्सी पे बैठाया है, तो उसी इज्जत के साथ उतारने की भी क्षमता रखती है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। दोस्तों, मैं ये बात न्यूज़ 555 डेज के एडिटर होने के नाते तो बोल ही रहा हूं, साथ में एक शिक्षक होने के नाते मैं उन सारे शिक्षकों का सपोर्ट करता हूं जो इन चीजों का खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का काम समाज को बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं। रोकना है तो देख लीजिए, बिहार के हर गांव तक ब्राउन शुगर और स्मैक जैसे नशे पहुंच गए हैं, और बिहार के युवा, आप हर गांव में, सरकार में लिखित देता हूं, सर्वे करा ले, हर गांव के 10 से 15-20 युवा आपको अफीम और हीरोइन पीते हुए दिख जाएंगे। उनको रोकने का उपाय कीजिए, उनसे उनका भविष्य बर्बाद ही नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति के साथ नैतिक पतन की तरफ भी समाज जा रहा है। उसको सरकार रोकने के लिए क्या कर रही है? सरकारों को इन बातों पे ध्यान देना होगा, नहीं तो न्यूज़ 555 डेज इसी तरह एडिटोरियल के रूप में आ करके आपको उंगली दिखाते रहेगा, क्योंकि हम मीडिया हैं, आपके डर से नहीं डरते हैं। डाल दो जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक है तब तक आवाज उठाते रहेंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या।